नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। हनी सिंह के गाने नागन पर बड़ा विवाद, एफआईआर की मांग। बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो हनी सिंह अपने 2 साल पुराने गाने नागन को लेकर मुश्किलों में घिर गए हैं। जालंधर के एक भाजपा नेता ने पंजाब के डीजीपी को शिकायत भेजकर हनी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस गाने को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि इस गाने में अश्लीलता दिखाई गई है और ये बिना किसी उम्र सीमा एज लिमिट के चल रहा है, जिससे बच्चों और पंजाबी संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है। थाईलैंड बॉर्डर पर भगवान विष्णु की मूर्ति गिराई गई, भारत ने जताई चिंता। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर एक विवादित इलाके में थाई सैनिकों द्वारा भगवान विष्णु की 30 फीट ऊंची मूर्ति को बुलडोजर से गिराने का मामला सामने आया है। कंबोडिया ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का इस तरह अपमान करना दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए भावनाओं को आहत करना है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास मिले पाकिस्तानी गुब्बारे और झंडे। उत्तर कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में पाकिस्तानी झंडे और पीआईए लिखे हुए गुब्बारे मिलने से हड़कंप मच गया है। सेना के पेट्रोलिंग टीम ने बारामूला के फातियार इलाके में पाकिस्तानी झंडे के साथ करीब 10 गुब्बारे बरामद किए। वहीं कुपवाड़ा में इसी तरह के गुब्बारे पेड़ पर फंसे मिले। सुरक्षा बल इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं कि क्या ये गुब्बारे हवा के साथ उड़ के आए हैं या इसके पीछे कोई और साजिश है। पेंटागन की रिपोर्ट, भारत के खिलाफ चीन चल रहा है दोहरी चाल। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर सावधान किया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन एक तरफ तो एलएसी पर तनाव कम करने का दिखावा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य दोस्ती और ज्यादा मजबूत कर रहा है। पेंटागन का मानना है कि चीन का असली मकसद भारत को अमेरिका के करीब जाने से रोकना है और वह अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अभी भी अड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में भारत के 5 राज्यों में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या के विरोध में भारत के 5 राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है, जहां पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में भी हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया है और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। यूपी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का कड़ा जवाब दिया है और कहा कि अब यूपी में न दंगा है और न ही अराजकता। उन्होंने बरेली के मौलाना का जिक्र करते हुए कहा कि दंगों का उपचार क्या है और अब प्रदेश में सब कुछ चंगा है। सीएम ने सदन में भगवत गीता का श्लोक भी पढ़ा और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था में कोई समझौता नहीं करेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर, उद्धव और राज ठाकरे आए साथ। मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना हुई है, जहां 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों भाइयों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर बैठेंगे तो बिखरेंगे, इसलिए वे अब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी और इस गठबंधन के बाद मुंबई की चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो गई है। अरावली की पहाड़ियों में माइनिंग पर लगी रोक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा न दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके। यादव समाज पर टिप्पणी को लेकर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने मांगी माफी। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने अपने एक पुराने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यादव समाज में हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे केवल कथा के संदर्भ में बात कर रहे थे। तो यही थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।